वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस थर्ड पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 5। इसमें हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस या 5 मार्क्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बेहतर शासन व्यवस्था किसे बताया गया है? इसे अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों बताया गया है? उत्तर देखते हैं। विश्व की सबसे बेहतर शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को माना जाता है। लोकतंत्र में शासन का अंतिम अधिकार जनता के पास होता है, इसलिए इसे जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है। लोकतंत्र को अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर इस प्रकार माना जाता है। फर्स्ट है जनता का सिद्धांत। लोकतंत्र में निर्णय जनता की इच्छाओं के आधार पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। लोग अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं और सरकार को बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यानी इसका सरकार का जो चुनाव है लोगों की पसंद पर आधारित होता है और सरकार को बदलने का भी अधिकार लोगों के पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। नागरिकों को अभिव्यक्ति, समानता, धर्म, शिक्षा, स्वतंत्रता जैसे अधिकार मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कानून का शासन। हर व्यक्ति कानून के सामने समान है, चाहे वह साधारण नागरिक हो या नेता, यानी समानता का अधिकार प्राप्त होता है लोकतंत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है जवाबदेह और पारदर्शी सरकार। सरकार को अपने कार्यों का हिसाब जनता को देना पड़ता है, तो यानी जनता के प्रति जवाबदेह होती है सरकार और पारदर्शिता भी उसे रखनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है शांतिपूर्ण परिवर्तन। सत्ता का परिवर्तन बिना हिंसा व संघर्ष के होता है, यानी किसी प्रकार की कोई हिंसा या संघर्ष नहीं करना पड़ता, बल्कि सत्ता का परिवर्तन प्रत्येक 5 साल में चुनाव के दौरान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास को बढ़ावा। लोकतंत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में सुधार को बढ़ावा देता है। अब निष्कर्ष रूप में देखते हैं, लोकतंत्र जनता की भागीदारी, अधिकारों की सुरक्षा और जवाबदेही पर आधारित होने के कारण अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से उत्तम माना गया है। इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। उद्योग किस प्रकार प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? पर्यावरण निम्नीकरण रोकने के लिए उद्योगों में क्या उपाय किए जा सकते हैं? ये अब देखते हैं। उद्योग निम्न प्रदूषणों के लिए उत्तरदायी हैं। फर्स्ट है वायु प्रदूषण। कोयले, तेल, रसायनों व धातुओं का जो धुआं है वो हवा को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल प्रदूषण। अब अपशिष्ट जल, रसायन, रंग, अम्ल इत्यादि सीधे नदियों व तालाबों में डाले जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा प्रदूषण। ठोस कचरा, प्लास्टिक, रसायन इत्यादि भूमि की उर्वरता को क्षति पहुंचाते हैं, यानी भूमि की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको बर्बाद कर देते हैं ये। इस प्रकार मृदा प्रदूषण का ये कारण बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण। भारी मशीनें, बॉयलर, वाहन और औद्योगिक गतिविधियां अत्यधिक शोर उत्पन्न करती हैं, जिसे जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उष्मीय प्रदूषण। गर्म पानी और अपशिष्ट पदार्थों के जल स्रोतों का तापमान बढ़ाते हैं। ये सभी पदार्थ मिलकर जो जल स्रोत हैं उनका तापमान बढ़ा देते हैं, जिससे पानी में उपस्थित जो जीव जंतु हैं वो प्रभावित होते हैं। बहुत सारी बीमारियां उन्हें हो जाती हैं या उनकी मौत भी हो जाती है। तो इस प्रकार ये सारे प्रदूषण उद्योगों के द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के उपाय जो उद्योगों में अपनाए जाने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, यानी ईटीपी लगाकर ही पानी को बाहर छोड़ना चाहिए। यानी जल को उपचार करके जो भी वेस्ट जो मटेरियल प्राप्त होता है, यानी वेस्ट रूप में जल प्राप्त होता है संयंत्रों से, उन्हें जल उपचार करके ही पानी में छोड़ना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण से बचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है
चिमनियों में आधुनिक फिल्टर, स्क्रबर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाना, ये सभी जो आधुनिक तकनीकें हैं, इनको लगाकर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छ ईंधन का उपयोग। सीएनजी, एलपीजी या बिजली या फिर नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाकर हम स्वच्छ ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं। दिल्ली में काफ़ी हद तक इस चीज़ का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ठोस कचरे का सुरक्षित निपटान और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना। इससे भी हम जो मृदा प्रदूषण है उससे बचाव कर सकते हैं। भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है उससे हम सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों के आसपास ग्रीन बेल्ट बनाना, जिससे अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा सकें और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन और नियमित निरीक्षण, यानी इनका नियमित निरीक्षण भी किया जाना चाहिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, और उसके द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उसका भी जनता द्वारा पालन किया जाना चाहिए। तभी हम भूमि निम्नीकरण या उद्योगों से उत्पन्न होने वाले जो प्रदूषण है उससे बचाव कर सकते हैं। अब निष्कर्ष रूप में देखते हैं, यदि उद्योग आधुनिक तकनीक, स्वच्छ ईंधन और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय अपनाते हैं तो प्रदूषण को काफी हद तक रोका जा सकता है तथा पर्यावरण को बचाया जा सकता है। इस प्रकार ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। पाइपलाइन परिवहन की दो विशेषताएं बताइए। भारत में पाइपलाइन परिवहन के तीन प्रमुख जाल कौन से हैं? पाइपलाइन परिवहन की विशेषताएं देखते हैं। निरंतर और सुरक्षित परिवहन, पाइपलाइन के माध्यम से गैस, तेल और पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं वो बिना रुकावट लंबी दूरी तक पहुंचाए जाते हैं। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है किफायती एवं कम भूमि उपयोग। इसमें श्रम, ऊर्जा और भूमि की कम आवश्यकता होती है, जिससे अन्य साधनों की तुलना में यह सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट है भारत में पाइपलाइन परिवहन के तीन प्रमुख नेटवर्क। अब देखते हैं हम। ऊपरी असम से कानपुर पाइपलाइन, यह कच्चे तेल को ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से यानी गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद होते हुए कानपुर तक पहुंचाती है। ये गुवाहाटी से शुरू होकर बरौनी, इलाहाबाद होते हुए कानपुर तक जाती है। इसकी जो शाखाएं हैं वो वडोदरा, हल्दिया और अन्य स्थानों तक जाती हैं। नेक्स्ट है सलाया से जालंधर पाइपलाइन। यह पाइपलाइन सलाया गुजरात से अ, विराम अ, विरमगाम, मथुरा और दिल्ली और सोनीपत होते हुए जालंधर पंजाब तक जाती है। यह कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन। ये सबसे महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन है। यह प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हजीरा गुजरात से मध्य प्रदेश के विजयपुर होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाती हैं। यानी इसमें हजीरा गुजरात, मध्य प्रदेश का विजयपुर और उत्तर प्रदेश का जगदीशपुर शामिल हैं। इसकी जो शाखाएं हैं वो राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों को जोड़ती हैं, जो उद्योगों, उर्वरक संयंत्रों और शहरी गैस वितरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आज ये हमारा पेपर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।